गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो बात करेंगे आज ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन की। इस वीडियो में मैंने उन तमाम क्वेश्चन को लिया है जिसमें ट्रायंगल में किसी एंगल का मान पूछा जाता है ना। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल कोण का माप आपसे पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि बहुत बच्चे जल्दीबाजी में से गलती कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो गलत हो जाते हैं उनसे। तो मैंने कोशिश किया कि जितने तरह के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं मैं आपको एक साथ लिख के बता दूँ, है ना। तो चलते हैं सवालों की तरफ। चलते हैं अब हम आपको सवालों की तरफ लेके। एक सवालों का लिस्ट, 3 सवालों का लिस्ट है आपके सामने। बारी बारी से सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इसीलिए मैंने एक साथ तीनों को नोट किया। पहला सवाल है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:7 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण बराबर 8, है ना। यहाँ पे काफ़ी जगह आप देख सकते हैं। कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 कोण मान लेते हैं ABC है, वो 2:3:7 में, मतलब एक 2 है, एक 3 है और एक 7 है। आप इसके साथ x भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे, फिर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपने बचपन से एक बात सीखा है कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। कितना? 180। याद है ना? नहीं याद है तो अभी सुन लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, 3 2 5 5 7 कितना हो गया? 12, है ना। तो 12x बराबर कितने के? 180 के। तो x बराबर कितने के? 180/12 भाग करोगे आ जाएगा 15, मतलब x बराबर 15, मतलब 1 बराबर 15। आप यूँ समझो 1 बराबर कितने के? 15 के। कैसे 1 बराबर 15? तो 3 2 5 5 7 12, 12 बराबर कितने के? 180 के। तो 1 बराबर 180/12 मतलब 15, 1 बराबर 15। और जैसे ही 1 बराबर 15 तो ये 2 बराबर कितना? 30, है ना। 3 बराबर कितना? 45। बाद बाकी सही बात 105। तो कौन सा मान पूछता है आपसे? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? 30 है, 45 है या 155 है? आप ही मुझे बता दो कमेंट करके, है ना। सबसे छोटा कौन है इसमें? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्या कहता है? त्रिभुज ABC में AB बराबर BC। ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं। त्रिभुज ABC में AB किसके बराबर? BC के बराबर। कोण B बराबर x डिग्री और कोण A बराबर 2x - 20। तो आपसे पूछता है क्या? B बराबर 8, है ना। चलते हैं, बस छोटा सा फिगर बनाते हैं। इसको मिटा दें या रहने देते हैं। फिलहाल इतना जगह है मेरे पास, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC है, नाम दे दिया ABC। कहता है जितना AB है उतना ही BC है ना। और B बराबर x डिग्री, ये जो है ना वो x डिग्री है। बस देखते रहिए। और क्या कहता है? कोण A बराबर 2x - 20। ये जो A है ये जो है ना वो कितना है? 2x - 20 है। अब तीसरे कोण की तो बात कर ही नहीं रहा है, तीसरा कितना होगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 2 साइड इक्वल है ना, ये AB और BC इक्वल है, तो आप एक बार ध्यान रखना कि इस AB का सम्मुख कोण और BC का सम्मुख कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो AB का सम्मुख कोण कौन सा होगा भाई, बता देना। AB का सम्मुख कोण C और BC का सम्मुख कोण A। तो A किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। मतलब ये भी कितना होगा? 2x - 20। बस यही सारा बनता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिए, बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण, तो बराबर भुजा कौन है? AB और BC। तो AB का सामने वाला कौन? C, BC का सामने वाला कौन? A। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितने डिग्री के हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो चलिए x प्लस कितना? 2x - 20, फिर से प्लस 2x - 20 कितना हो गया? तीनों मिलाकर 180। अब देखो x 2x और 2x, तो 2 2 4 1 5x -20 -20 कितना हो गया? -40। चेंज कर देते हैं साइड, तो ये कितना हो जाएगा? +40। तो 5x बराबर कितना हो गया? आप मुझे बता दो। 220, सही है। और x बराबर कितना हो गया? 220/5 भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 44। तो x बराबर कितना हो गया? 44। आपसे पूछ क्या रहा है जरा बताना। कोण B बराबर, तो कोण B बराबर कितना हो गया? 44 डिग्री। ये हो गया आपका जीता जागता प्यारा सा छोटा सा आंसर। कौन सा टेक्निक अप्लाई किया? बराबर भुजाओं के
सम्मुख जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। बस यही फंडा था। तो इसके बराबर ये होगा 2x - 20, 2x - 20। गलती से अगर आपने इसको x कर दिया तो फिर मामला यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है तो कमेंट करके बताइए सर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत हो भी रही है फिर भी बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है समझने में, है ना। चलिए ऐसे ही लगाते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं इन चीज़ों को मिटा देना चाहूँगा, मिटा दूँ? ओके, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, सारा मामला मैं ठीक कर दूंगा। अब तीसरा सवाल क्या कहता है सुनिए। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 5ACB। त्रिभुज ABC में ABC बराबर कितना के, 5ACB के, और BAC वो कितना के, 3ACB के बराबर। देखिए एक ट्रायंगल बनाना है आपको, बहुत ही आराम से सवाल बनाइए। ABC ट्रायंगल बना लीजिए। ABC की बात कर रहा है, ABC मतलब कोण B, वो किसका 5 गुना है, ACB का 5 गुना। मतलब ACB का 5 गुना करो तब होगा किसके बराबर, ABC के बराबर। ACB मतलब कौन, ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या कहता है, BAC बोले तो ये वाला एंगल वो किसके बराबर है, ACB का 3 गुना। मतलब ACB इस x का 3 गुना, मतलब ये 3x, ये 1, ये 3 और ये 5, बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा। तो तीनों मिला के कितना होगा, 180। तो 5 3 8 और 1 9। अब से पूछता है क्या, ABC है ना। तो 9x बराबर कितना का, 180 का। तो x बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री। तो 1 बराबर 20। तो यहाँ से पूछता है a बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों सवाल आपके समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आ गया होगा। अगर ये सवाल आप समझ चुके हैं तो चलते हैं और नए सवाल की तरफ, है ना। चलें, ओके। चलिए अब और कुछ नए सवालों को लगाते हैं। सवाल क्या कहता है आपका, त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD बराबर AC हो जाए। यदि कोण BAD बराबर 111 डिग्री और कोण ACB बराबर 80 डिग्री हो तो कोण ABC बराबर क्या होगा। अभी तक अगर आपने ज्योमेट्री लगातार बनाया है तो आपने एक बात बहुत अच्छे से जाना होगा कि सवाल एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है। सवाल आप क्या स्टेप लोगे ये बात आपको समझ में बिल्कुल नहीं आती होगी, मैं ये बात जानता हूँ। तो क्या करना पड़ता है कि सवाल के साथ साथ फिगर बनाते हैं। फिगर को बहुत आराम से बनाते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में, तो ठीक है पहला सवाल है त्रिभुज ABC, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 3 अभी तक हो चुका है, चौथा सवाल है। ABC है, इसमें क्या हुआ है, D तक बढ़ाया गया है किसको, BC को। तो ठीक है हम BC को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं BC, और इसको कहाँ तक बढ़ाते हैं, D तक बढ़ाते हैं। अब क्या कहता है कि CD बराबर AC, मतलब ये CD जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, CD किसके बराबर, AC के बराबर। ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है, यदि BAD बराबर 111, BAD मतलब इन चीज़ों को भी मिला दिया गया है इसके साथ, एक D के साथ मिला दिया गया है एक और, ठीक है, D के साथ। तो AC और CD बराबर है। तो अब एक बात तो क्लियर है, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, BAD 111 मतलब पूरा यहाँ से BAD ये टोटल ये 111 है। बस आपको बस मार्कर देखते रहना है कि क्या क्या कर रहा है ये मार्कर। टोटल लिखा है 111। ACB बराबर 80, ACB कहाँ है, AC और ये B ये दे रखा है कितना, 80 डिग्री। बहुत अच्छी बात। अब क्या कहता है, ABC बताइए भाई, ABC ABC ये आपको बताना है। क्या बात है, बहुत आसान सवाल है, मैं आपको कहता हूँ बहुत आसान। अब कहो क्यों आसान है, ये C 80 है तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये 100 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना होगा, 180। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 100 हो गया। अब आप अब ये भी बोले हो कि सर A और D तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा ना। तो ये x होगा तो ये भी x होगा। मतलब त्रिभुज देखो ACD में तीनों कोण मिलके ये x और ये 100 मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
कह दो, हाँ होना चाहिए। तो x प्लस एक्स 2x प्लस कितना 100 बराबर 180, तो 2x बराबर 80 मतलब x बराबर 40। आप ऐसे भी मौखिक रूप से कह सकते थे कि अगर ये 100 है तो दोनों मिल के 80 होगा, तो ये 40-40 होगा। ठीक है, चलिए आपने इसको दे दिया 40। लेकिन अभी अभी आपने देखा है कि ये पूरा का पूरा मिल के कितना है, आप ही बता दो। 111 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी, इस लाइन की इस पट्टी, ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 111 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा 71। अब देखो त्रिभुज ABC में तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए 180, तो ये 71 प्लस 80 प्लस x तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो अब मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं इंतज़ार करूँगा, लगातार देखूँगा कि कौन कौन बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है और कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए ये सवाल पूरा हो चुका है। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है ना तो 2 बार 3 बार लगातार वीडियो को बैक करके देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताया एक, कि अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो सारा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में स्टोर करके रखा है ना। प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री ट्रायंगल नाम से, प्लेलिस्ट पे कैसे पहुंचते हैं हम, जहां एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ना उस पर टच करना है, बस क्लिक करोगे ऊपर पे आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट में जाना है, बाद में सारे वीडियो को देखना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके इसको अपना बना लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि इसके बाद जब वीडियो अपलोड करें ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप आसानी से बाद बाकी वीडियो को भी देख पाएँ, है ना। चलिए ये वही काम की बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। त्रिभुज ABC के कोण ABC तथा ACB के आंतरिक द्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री तो BAC बराबर क्या होगा। बस फिर से वही सारी बातें करनी है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है। बिना फिगर का सवाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट में क्या, कभी भी बड़े से बड़े 30 मार्क खान ज्योमेट्री बनाने वाले हैं ना, वो फिगर ड्रॉ करके सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ABC के कोण ABC तथा ACB के आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, ABC इसका और ACB इसका द्विभाजक, अगर इसको 2 भाग में बांटा जाता है तो ये किस बिंदु पे आके मिलता है, O बिंदु पे आके मिलता है। अब कहता है कि BOC बराबर 110 डिग्री, BOC जो है वो कितना डिग्री का है, 110 डिग्री का है। तो आपसे पूछता है BAC मतलब ये कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इससे पहले अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो मैंने एक फार्मूला बताया है कि इस कंडीशन में जो BOC होता है ना वो 90 प्लस कोण A/2 होता है, 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो अभी मुझे बता दो BOC कितना है, 110 प्लस 90 प्लस कोण A/2। अब यहाँ से मौखिक बनाना है। 90 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 110 होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 90 में 20 जोड़ देंगे, ये बराबर है 90 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 110 होगा। तो ये 20 कब होगा, जब ये 40 होगा तब ना, 40 का आधा 20, 90 में जोड़ देंगे 110 होगा। तो यहाँ से मौखिक हल करना है आपको, ये बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। यही हो गया आपका जीता जागता छोटा सा प्यारा सा आंसर, है ना। देख रहे हो कितना मेहनत करके आपको हम पढ़ा रहे हैं। दिख रहा होगा मेरी जो शकल है ना, मेरे शकल पे जो दिख रहा है आपको, इतना सारा पसीना है, इतना ज़्यादा थकान है, इसे लग रहा होगा कि हम कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। अब सोचो अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना सारा किया हुआ मेहनत ये बर्बाद हो जाए। ठीक है, अब वैसे भी लॉकडाउन है, हालतें बिगड़ चुकी है सब लोगों की, और इस बिगड़ी हुई हालत में हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो आपके लिए कर रहे हैं मेहनत, तो आप थोड़ा सा मेरे मेहनत का लाज रखिए और अच्छे से मन लगा के सीखिए। और अगर आपके दोस्त भी सीखना चाहते हैं ज्योमेट्री इस तरह बेहतरीन तरीके से, तो आप उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिए और दोनों दोस्त सब दोस्त मिल के सीखिए, है ना। चलिए और कुछ नए सवालों को लगाते हैं। अब मैं मिटा देना चाहूँगा इन चीज़ों को, मिटा दूँ, ओके। आ जाइए और कुछ नए सवालों की तरफ। सवाल क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा। कहता है त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 65, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है पहले से। कोण B प्लस कोण C बराबर 140। तो आपसे पूछता है कोण B बराबर वाट। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर ABC की बात होती है तो तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180। ये 180 से क्रॉस नहीं करेगा किसी भी हाल में।
मतलब साफ है यहाँ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पे कोण ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 65, और बी प्लस सी कितना दे रखा है, बी प्लस सी 140 है ना, 140। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर दोनों को जोड़ दिया जाए ना तो बी 2 बार जुटेगा, है ना, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी, फिर से कोण बी और फिर से कोण सी मिलकर कितना हो जाएगा 140 और 65, जोड़ के बताओ कितना होगा 205। ठीक है, मतलब कोण ए बी को 2 बार जोड़ के और सी को 1 बार जोड़ के कितना आता है 205 आता है। और आपको भली भांति ही पता है कि त्रिभुज ए बी सी मिला के जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। बाद बाकी जो एक्स्ट्रा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एक बार एक्स्ट्रा बी जोड़ने की वजह से हुआ है। तो एक्स्ट्रा बी अगर मुझे निकालना है तो 205 में से क्या करेंगे 180 घटा देंगे, बचेगा कितना 25 डिग्री। यही हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हो। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम तैयार हैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मिटा दें। ओके, अब सवाल कहता है कि ए बी सी में 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी, तो कोण बी बराबर 8। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इस सवाल में कोण ए बी और सी का रेशियो निकालना है। क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, और रेशियो जैसे ही मिल जाए तो सबसे पहला जो सवाल था उसी तरीके से हम बना सकते हैं। अगर ए का मान निकालना है तो ए को ढक लो, गुना कर दो, बाद बाकी को 4 × 18, ए 18। बी के लिए बी को ढक लो, गुना कर दो इस दोनों को, 6 दूना 12। सी के लिए सी को ढक लो, इस दोनों को गुना कर दो, 3 दूना 6। अब काटो, 6 × 18, 6 दूना 12 और 6 × 6। तो ए बी सी का जो रेशियो हो गया वो 3 2 1 का रेशियो हो गया। अब तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180। तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर कितने के 180 के, तो 1 बराबर कितने के 30 के ना, 180/6 30। अभी मुझे बता दो 1 बराबर 30, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 90। आपसे जो भी पूछिए आप उसका आंसर दे दो। बी पूछ रहा है तो ये 60 डिग्री आपका आंसर होगा। दिख रहा है ना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हो। और भी सवाल लेके हम आने वाले हैं, बस इंतज़ार करते रहिए अगली वीडियो का, और कमेंट करते रहिए कि आपके समझ में बातें आती है कि नहीं आती है। ठीक है, और भी नए चैप्टर अरिथमेटिक हो या एडवांस के और भी चैप्टर हो, ट्रिगोनोमेट्री है, उसके बाद ज्योमेट्री में सर्कल है, और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा लगातार। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, बाय बाय।